Welcome to all of you in once again my channel which is named Focus to Education with प्रियंबदा। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि अपने पिछले वीडियो में मैंने स्नातक करने वाले जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक पर स्नातक कर रहे हैं जिनका विषय शिक्षा शास्त्र है, तो उसका जो BA पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर है शिक्षा शास्त्र का, उसका नाम है शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। उसकी 5वीं यूनिट को लगभग हम कवर कर चुके हैं। उसमें एक टॉपिक रह गया था कि आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका। तो इसमें कई एंगल से कई दृष्टिकोण से क्वेश्चन बनते हैं कि आर्थिक विकास का अर्थ बताइए, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर समझाइए, आर्थिक विकास का महत्व समझाइए। तो कई प्रकार से बनते हैं। तो आज हम इसको एक कड़ी में नहीं कवर कर पाएंगे, इसको हम अलग अलग से, जैसे आज हम इसकी मीनिंग, इसके महत्व को जानेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलग परिप्रेक्ष्य से इसको देखेंगे कि इसकी मतलब इसके निर्धारक कौन कौन से इसके कारक हैं जो इसके निर्धारक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है, उसको जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आर्थिक विकास का अर्थ क्या है, आर्थिक विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, हम आर्थिक विकास क्या किसे समझते किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है। आर्थिक विकास क्या है, कोई संकीर्ण या संकुचित नहीं है, व्यापक कॉन्सेप्ट है, व्यापक अवधारणा है। किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास मूल रूप से उत्पादन और वितरण पर निर्भर करता है। मतलब किसी भी राष्ट्र का, विश्व में कोई भी राष्ट्र हो, उसका आर्थिक विकास मूल रूप से किस पे निर्भर करता है, उसकी नींव क्या है, उसमें उत्पादन, उसमें उसकी GDP क्या है, तथा उसका वितरण निर्भर करता है कि उसका वितरण हम किस प्रकार से करते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि हो गया, कच्चा माल हो गया, खनिज पदार्थ आदि हो गए, एवं मानवीय साधनों जैसे कि पूंजी हो गई, यंत्र हो गया, श्रम, संगठन, प्रशासन, अनुसंधान आदि पर उत्पादन निर्भर करता है, जबकि वितरण केवल मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। यानी हम क्या समझें, जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे भूमि हो गया, भूमि है हमारी, हमने किसी चीज़ का पेड़ लगा दिया, हम मान लीजिए व्यापार करना चाहते हैं, हम किसान भी हैं, तो हम अपनी किसानी और खेती को एक नया रूप कैसे दे सकते हैं। हमने पेड़ लगा दिए आम के, उसे आम की बाग के रूप में बना दिया, तो उसको हम विदेशों तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए एक आर्थिक सशक्त रूप से मानव शक्ति नियोजन बनकर और हम उचित मानव संसाधन बनकर अपने देश का, अपने राष्ट्र का, समाज का हम प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उसका हम आर्थिक विकास में उसका हम योगदान सहयोग दे सकते हैं। फिर क्या है, मानवीय संसाधन की जो है, जैसे कि पूंजी हो गया, यंत्र हो गया, हम कहीं फैक्ट्री लगा रहे हैं, किसी चीज़ की कंपनी, अगर हम कोई कार की कंपनी अगर खोलते हैं, या टाटा स्टील का नाम आप सबने सुना ही होगा, अगर हम स्टील की फैक्ट्री करते हैं तो उसमें हम यंत्र लगाएंगे, तब तो हम स्टील से उत्पाद उसके बनाएंगे। बर्तन मान लीजिए हम बना रहे हैं तो वो मशीन के द्वारा ही होंगे, या कारीगर हुए, हस्तशिल्प हुआ, उसके द्वारा होंगे। तो इस प्रकार से संगठन हो गया, प्रशासन हो गया, अनुसंधान आदि पर उत्पादन निर्भर करता है, जबकि वितरण केवल मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। यानी जो वितरण क्या है, जो उसका बटाव है, उसको हम वितरित कर रहे हैं, उससे हमें मूल्य मिल रहा है, वो मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। फिर है अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिसमें कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ कार्यशील रहती हैं। यानी जो अर्थशास्त्री हुए हैं पूरे विश्व में, जो भी अर्थशास्त्री, चाहे वो हमारे भारत से हों या किसी भी राष्ट्र से हों, वो आर्थिक विकास को ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस मानते हैं जिसमें कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ कार्यशील रहती हैं। विशेष प्रकार की शक्तियाँ यानी पावर क्या, जैसे मैन पावर हो गया, हमारा बल शक्ति हो गई, आर्थिक शक्ति, हमारे पास पूंजी हो गई, हमारे पास भूमि है, तभी तो हम किसी चीज़ को व्यापार के लिए कर पाएंगे, या सरकारी आवंटन भी करते हैं, हमें भूमि को अपने हम सरकार के बेचते हैं, सरकारी कंपनी कोई खुली किसी चीज़ के उत्पाद बन रहा है तो उस पर हमारा GST लगता है, टैक्स लगता है, उससे क्या होती है, हमारी आर्थिक वृद्धि होती, कमाई होती सरकार को, या उससे कमाई होती। तो सरकार क्या करती है, जैसे रोड बनवाना, सड़कें बनवाना, रेल लाइन बनवाना आदि का निर्माण इसके माध्यम से होता है। तो इन शक्तियों के एक अवधि तक निरंतर कार्यशील रहने के कारण आर्थिक घटकों में निरंतर परिवर्तन और
वितरण वितरण होते रहते हैं। यानी क्या बताया जा रहा है कि इन शक्तियों के एक अवधि तक, मतलब एक अवधि होती है, एक मतलब निश्चित कोई अवधि हुई, हमने समय दे दिया 1 महीने का ही, 6 महीने का हमें समय दिया कि हमको इस चीज़ की हम कंपनी लगा रहे हैं, सरकार से हमने लोन लिया है, तो हम अपना व्यापार खोल रहे हैं, तो हमको ये हमने खनिज उत्पाद हम अपने बना रहे हैं, तो उसके लिए खनिजों का जो उससे हमें सहायता मिली लोन से, हम वो मशीन ला रहे हैं जो खनन में हमें मतलब उपयोगी है। हम कोयला का उत्खनन कर रहे हैं या खनन कर रहे हैं कोयले का, तो कोयले से क्या होता है, कोयले से हमारी मालगाड़ियों में जाता है कोयला, कोयले से गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेन में भी कोयले का इस्तेमाल होता है, तो कोयले का ऊर्जा बिजली बनाने में भी होता है, तो काफ़ी चीज़ में। तो इस प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आर्थिक विकास का संबंध वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि से है। आर्थिक विकास का संबंध सीधा सीधा किससे है, वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है कि में वृद्धि हो रही है कि नहीं, जो वास्तविक राष्ट्रीय आय हमारी, उसमें हमारी वृद्धि हो रही है कि नहीं। फिर जैसे जीडीपी हो गई, जीडीपी में हम ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, अगर हम अमेरिका से पीछे हैं तो कितने पीछे हैं, या विश्व के जो तमाम राष्ट्र हैं उनकी जो यूएन द्वारा या और जैसे WHO हो गया, उसने एक सूची बना दी, लिस्ट बना दी कि इन लिस्टों में फला देश हैं जिनको हमने आर्थिक विकास से एक लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल स्तर तक ऊंचा रखा है, या मतलब कि हम उस पे 5वें पायदान पे आ रहे हैं, 6वें पे आ रहे हैं, 7वें पे, 10वें पे या 1 पे आ रहे हैं, तो हमारी आर्थिक जो वृद्धि है वो उसे दर्शाता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हमारे देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो रहा है भली प्रकार से। आइए, हमने आर्थिक महत्व को तो हमने आर्थिक शिक्षा में आर्थिक विकास की भूमिका में आर्थिक विकास के अर्थ को तो हमने समझ लिया। अब हम इसके महत्व को समझते हैं कि आर्थिक विकास का महत्व क्या है शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में भी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें कुल टोटल 11 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है उसमें है आर्थिक विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी जब हमारा आर्थिक विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके फलस्वरूप हमारे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी, हमें अधिक आय मिलेगी, अधिक जो धन मिलेगा उसको हम अपने देश की प्रगति में, अपने व्यापार में, किसी चीज़ में भी निवेश करते हैं तो उससे फिर हमें आर्थिक विकास, हमारा आर्थिक फ़ायदा मिलता, लाभ होता है। इससे आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होती है और इससे हमें लाभ होता है, जिससे राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। राष्ट्रीय आय यानी हो गई हमारी नेशनल इनकम क्या है, और प्रति व्यक्ति आय हमारी हो गई यानी कि पर पर्सन इनकम हमारी हो गई। तो उसको हम ऐसे समझते हैं, आय जो है बढ़ती है तथा उनकी बचत क्षमता भी बढ़ जाती है। उनकी जो बचत क्षमता है वो भी बढ़ जाती है बचत आर्थिक विकास में। अगर हम उस राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती जिससे राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती तथा उसकी बचत क्षमता भी बढ़ जाती है। दूसरा है आर्थिक विकास के कारण नए नए उद्योगों की स्थापना होती है जिससे पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है। आर्थिक विकास से हमें क्या होता है, क्या महत्व है, पहला तो हमने जान लिया कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उनकी बचत से भी बचत क्षमता भी बढ़ जाती है। फिर दूसरे चरण में हम देख रहे हैं इसका महत्व क्या, चरण नहीं होगा, इसका महत्व, दूसरा महत्व इसका हम देखते हैं। आर्थिक विकास के कारण नए नए उद्योगों की स्थापना होती है। जब हमारा आर्थिक विकास होता है तो हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्योगों का, हमने कपड़ा व्यापार करना चाहा या हम कपड़े की मिल हमने लगा ली, तो हमारा यूरोप का एशिया में मैन्चेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। हमारा कानपुर है ये एक मतलब, या फिर हमारा गुजरात हो गया, गुजरात राज्य में कपड़े की बहुत सी मिलें, वहाँ सूती वस्त्र उद्योग का जो है व्यापार वो बहुत ही अच्छी दिशा में, तथा वहाँ लोग देश के अन्य राज्यों से जाते हैं जिन्हें वहाँ पे उनकी रोजगार की प्राप्ति होती है, जिससे पूंजी की गतिशीलता में भी वृद्धि हो जाती है। जो पूंजी हमारी वो गतिशील रहती है, डायनेमिक है, क्योंकि हम लगा रहे हैं पूंजी, वापस हमें पैसा मिल रहा है, तो उसकी जो गतिशीलता है आने और जाने की, आय और व्यय की, उसमें वृद्धि हो जाती है। फिर है तीसरा, आर्थिक विकास से चुनाव का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है। आर्थिक विकास से क्या होता है, जो चुनाव का क्षेत्र
है वो अधिक व्यापक हो जाता है। हम कोई भी हम व्यापार कर सकते हैं। हम जैसे कि मान लीजिए हमने उच्च शिक्षा ग्रहण की, हमने प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद हमने इंटरमीडिएट करने के बाद हमारी ये मतलब कि नहीं है, अगर हमें इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं है कि हम आगे की पढ़ाई कर सकें, तो क्या है उसके लिए हम कुछ व्यापार कर सकते हैं, कुछ कौशल सीख सकते हैं जिसके ज़रिए भी हमारा आर्थिक विकास सही दिशा में होगा। तो वो चुनाव जो है बहुत ही व्यापक हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही, तो हम अपना कुछ व्यापार तो कर ही सकते हैं। इस प्रकार से देश में नवीन प्रकार के उद्योगों की स्थापना होने से जनता को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर मिलने लगते हैं। देश में क्या होता है, उद्योगों की स्थापना से जनता को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के अवसर मिलने लगते हैं, जिससे उन्हें आय की प्राप्ति होती है एवं उनका जो है रोजी रोटी सुचारू रूप से चलती है। फिर है तथा सर्वोत्तम उपयोगी उद्योगों को अपने लिए चुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो सर्वोत्तम उपयोगी उद्योग है उसको अपने लिए हम चुन सकते हैं। फिर चौथा, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। आर्थिक विकास से कृषि पर निर्भरता कम हो जाती है। हमारा देश, जैसा कि हम जानते हैं, कृषि प्रधान देश है। तो हमारा देश किस पे, मतलब उसकी कृषि किस पे है, मानसून पे है, मौसम पे डिपेंड करती, क्योंकि यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम आते हैं। तो उनके हिसाब से हम रबी की फसल, खरीफ की फसल, इस प्रकार से खेती करते हैं, उससे हम लाभ कमाते हैं। गवर्नमेंट सरकार ने इतनी, केंद्रीय सरकार ने व्यवस्था की है, राज्य सरकारों ने व्यवस्था की है, किसानों को हम उचित मूल्य पर उनके गेहूं को, चावल को या कोई भी फसल हो, दलहन हो, तिलहन हो, उसको खरीदते हैं, उसको अन्य देश में अगर एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आयात और निर्यात लगातार करते हैं, तो इससे भी हमें बहुत असुविधा होती है आर्थिक विकास में। फिर है आर्थिक विकास से, पांचवा है ये टॉपिक, आर्थिक विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन आदि सामाजिक सेवाएं बढ़ती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ने से मृत्यु में कमी आती है। आर्थिक विकास से क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन आदि सेवाएं बढ़ती हैं। अगर हमारा आर्थिक विकास होगा, हमारे पास पैसा होगा, तभी तो हम उससे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे अच्छे से अच्छे विद्यालय में, विश्वविद्यालय में या महाविद्यालयों में। जो छात्र फीस की वजह से एडमिशन लेने में सक्षम नहीं करते, हालांकि उनके लिए छात्रवृत्ति की सुविधा की गई कि उन्हें जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे वो अपनी फीस दे सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही गरीब छात्र हैं, पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जिनको कुछ मतलब कि नहीं है, अगर वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके ज़रिए क्या होता है कि हमें शिक्षा, मुफ्त शिक्षा सरकार ने कार्यक्रम कर दिया है कि 1 से लेकर 14 वर्ष के बालकों तक, 6 से लेकर 14 वर्ष, 6 से लेकर मैंने एक बोल दिया, गलत बोल दिया, 6 से लेकर, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा या शिक्षा जो है, शिक्षा का अधिकार है कि उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हैं, तो क्या है, तो हमें फ़ीस जमा करनी होगी। अगर हम बीएड में एडमिशन लेते हैं, एमएड में लेते हैं, तो उस हिसाब से हमें कॉलेज की प्रबंधन कमेटी, मैनेजमेंट के हिसाब से जो हमें फ़ीस, जब फॉर्म फिल करते समय, एडमिशन लेते हुए जो फीस हमें, जो मूल्य देना होगा, वो तो हमें जमा करना ही करना है। तो अगर हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, मान लीजिए व्यापार ही चल रहा है, तो हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से अच्छा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो अगर कोई बीमार पड़ रहा है, किसी को कुछ तकलीफ़ है, तो उसका इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। एवं मनोरंजन आदि सेवाएँ बढ़ती हैं, मनोरंजन के साधन बढ़ते हैं, हमारे स्पोर्ट्स बढ़ते हैं, गेम बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स में, गेम में, किसी भी क्षेत्र में हम प्रगति करते हैं। फिर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ने से मृत्यु में कमी आती है तथा औसत आयु में भी वृद्धि होती है। स्वास्थ्य सेवाएं जब बढ़ती हैं तो क्या होता है, मृत्यु में कमी है। जैसे कि पहले जो था, टीबी का इलाज नहीं था, अब टीबी का इलाज है। जैसे कैंसर ला इलाज बीमारी हम करते, लेकिन अब कैंसर का भी इलाज संभव है। तो इसी प्रकार औसत आयु में वृद्धि होती है। इस प्रकार जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है, वह व्यक्ति को लंबे समय तक समाज को सेवाएं प्रदान करने का अवसर मिलता है।
फिर छठवां क्या है, प्रारंभ में मनुष्य को जीवन यापन के लिए प्रयत्न और संघर्ष करना पड़ता था। यानी शुरुआत में प्राचीन काल में क्या था, मनुष्य को जीवन यापन के लिए प्रयत्न और संघर्ष करना पड़ता था, परंतु अब आर्थिक विकास के फलस्वरूप मनुष्यों ने किसी हद तक प्राकृतिक प्रकोपों पर विजय प्राप्त कर ली है और थोड़े से परिश्रम से ही पर्याप्त खाद्य सामग्री उत्पादन करने में समर्थ हो गया है। जब क्या कहा जा रहा है, जब हम पुराने समय में कुछ समय पूर्व की बात कर लें तो हम अगर मानव की बात करते हैं तो मानव जंगलों में रहता था, फिर उसने धीरे धीरे आग का आविष्कार किया, फिर उसने चलना सीखा, उसने पहिए का आविष्कार किया। तो इससे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सभ्यता ग्रो करती गई, हमारे देश की हो या किसी भी देश की सभ्यता हो, वो अपने पड़ाव में बढ़ती गई, तो हमें आर्थिक जो प्रकोप हैं, हमें फलस्वरूप मनुष्यों ने किसी हद तक जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, भूकंप आ गया, भूकंप से हमारा व्यापार, इसकी बिल्डिंग गिर गई, ढह गई, या कुछ हो गया, आंधी तूफान से बिजली के खंभे गिर गए, कुछ नुकसान हो गया, हम नदियों पे ऊंचे ऊंचे डैम बना के उनसे बिजली का उत्पादन करते हैं तथा उस जल को एकत्रित करने की क्षमता रखते हैं, जिससे हमारे देश में सुचारू रूप से चाहे वो बिजली की सुविधा हो, किसी भी चीज़ की सुविधा हो, मिलती है। फिर है सातवां है, आर्थिक विकास से देश में ऐसे संसाधन जुटाए जाते हैं जिनसे सामाजिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से विकसित किया जा सकता है। आर्थिक विकास से क्या होता है, आर्थिक विकास से देश में ऐसे संसाधन जुटाए जाते हैं जिनसे सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से विकसित किया जाए। यानी हम देश में ऐसे संसाधन जुटा पाते हैं जिनसे सामाजिक व्यवस्था जो है, हमारी सोशल सिस्टम जो हमारा है, उसको सुचारू ढंग से विकसित किया जाता है। उन साधनों के अभाव को भी दूर किया जा सकता है। साधन के अभाव के कारण हम, जैसे पहले रेल मार्ग नहीं थे, सड़क मार्ग भी नहीं थे, टूटी फूटी सड़कें रहती थी, तो उससे व्यापार में हमें बाधा पहुंचती थी हमारे आर्थिक विकास में। लेकिन जो वर्तमान का समय है, इतने संसाधन हमने बना लिए हैं, रेल मार्ग हो गया है, वायुयान हो गया है, जल मार्ग हो गया, थल मार्ग हो गया, किसी भी मार्ग से हम व्यापार या साधन या आर्थिक विकास के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हो गए, इसमें 11 पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं ये 4 भी। तो 8वां पॉइंट क्या है, आर्थिक विकास से व्यक्तियों को पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और यह स्वतंत्रता महिलाओं को अधिक मिली है। यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास से, जो आर्थिक विकास हुआ है हमारे देश का, उसमें व्यक्तियों को पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। व्यक्ति स्वतंत्र अपने मन का करने का, वो अगर जॉब नहीं करना चाहता, वो कोई बिजनेस या व्यापार कर सकता है, विद्यालय खोल सकता है, अपने विद्यालय को खड़ा कर सकता है, इसी प्रकार से। और यह स्वतंत्रता महिलाओं को अधिक मिली है। जैसे कि हम समझेंगे कि जैसे कोई अमूल कंपनी हो गई, दूध की कंपनी है, हमारे देश की सबसे नंबर 1 की कंपनी अमूल की, उसमें बटर आता है, दूध आता है, सब कुछ आता है। तो हम एक व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी भी है, और इसी प्रकार से हम इसको समझेंगे। तो महिलाओं को भी महिलाओं को स्वतंत्रता भी अधिक मिली है आर्थिक विकास से, शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि सबसे पहले हमें शिक्षित होना होगा, अगर हम शिक्षित ही नहीं हैं तो हमारा आर्थिक विकास होगा कैसे। तो अब 9वां क्या है, आर्थिक विकास से निष्क्रिय भूमि पर कृषि की जाने लगी है एवं उस पर नवीन साधनों एवं उपकरणों का प्रयोग करके प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सरलता से वृद्धि की जा सकती है, व साथ ही जनसंख्या का भूमि पर भार भी कम होने लगा है। यानी आर्थिक विकास, यहाँ क्या कहा जा रहा है, आर्थिक विकास से जो निष्क्रिय भूमि है, यानी जो हमारी खेती पहले बंजर पड़ी हुई थी, जहाँ पे कोई उपज नहीं थी, उससे हमने बहुत से हानिकारक जो यूरिया हो गई, हमारी खाद हो गई, ये कुछ हम कीटनाशक वगैरह डालते हैं, या कोई उपकरण, पहले बैल से हल जोता जाता था हमारा खेत, तब गेहूं या चावल की उपज होती थी। अब क्या हो गया है, अब ट्रैक्टर आ गई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। वर्तमान समय में तो नवाचार ने इतनी प्रगति कर ली है कि ड्रोन आ गए हैं, ड्रोन से बीजारोपण कर दिया जाता है, खेती के कैसे करना है, इसके लिए केंद्रीय सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं। तो इसको हम ऐसे समझेंगे। और जनसंख्या का जो भूमि पर भार है वो भी कम होने लगा है। यानी जो जनसंख्या है, अगर वो शिक्षित है, अगर आर्थिक विकास से सक्षम है, तो वो अपने लिए सारा देश के, राष्ट्र के मानव संसाधन के रूप में निकलेगी, और उससे भूमि पर भार भी कम होने लगेगा। फिर है 10वां पॉइंट, आर्थिक विकास से जनता को
सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं। आर्थिक विकास से क्या होता है, जनता को जो भी सभी आवश्यक वस्तुएं हैं वो व्यापार में या खेती में करना चाहता है, ट्रैक्टर लेना चाहता है तो वो ले सकता है, तथा आय का एक भाग बचत के रूप में भी रखा जा सकता है, या उससे अशक्त व्यक्तियों के लाभार्थ प्रयोग करने की मानवता की ओर झुकाव बढ़ाता है। अगर हम बचत करते हैं, हमारा आर्थिक विकास हो गया है, हम केंद्र सरकार के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से या व्यक्तिगत पर्सनल रूप से भी, तो जो व्यक्ति अशक्त हैं, जो नहीं है, निर्भर हैं, काम नहीं कर सकते, उन व्यक्तियों के लाभ के लिए भी करने से मानवता की ओर हमारा झुकाव बढ़ता है। अब है 11वां एवं लास्ट पॉइंट है आर्थिक विकास का महत्व का। तो व्यक्ति रुचि के अनुसार कार्य करने लगता है, यानी व्यक्ति क्या होता है, जब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है, उसका आर्थिक विकास होता है, तो वो रुचि के हिसाब से कार्य करने लगता है, जिससे वो मन लगाकर कार्य करता है। इससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है व देश में कुल उत्पादन भी बढ़ता है। यानी जब हमारा आर्थिक विकास होता है तो उसमें व्यक्ति के रुचि के अनुसार कार्य करने की उसको कार्य करने लगता है। जैसे उसे कुछ भी करना है, अगर किसी को अपना ब्यूटिशियन का कोर्स है तो वो अपनी ब्यूटिशियन का पार्लर खोल सकता है, उसको कर सकता है। सिलाई करना है किसी को तो वो सिलाई की ट्रेनिंग दे सकता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से होता है। फिर वह मन लगा कर कार्य भी करता है, इससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है व देश में कुल उत्पादन भी बढ़ जाता है, यानी हमारी जीडीपी भी ग्रो करती है। तो आज हमने जाना आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका में शिक्षा का आर्थिक विकास का अर्थ क्या है उसको समझा, तथा आर्थिक विकास का महत्व क्या है शिक्षा के क्षेत्र में उसको समझा हमने। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे या कोई नया टॉपिक उठाएंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे मुझे ऐसे ही प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मैं लाती रहूँगी। और आप सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।